वायरसेस के मुतालिक हम में से कौन नहीं जानता। आजकल रोज़ाना हम कोरोना वायरस के मुतालिक कुछ ना कुछ सुनते हैं और बात करते हैं। तो कोरोना वायरस ने जिस तरह हमारी ज़िंदगियों पे असर डाला है उसको भी हम जानते हैं। तो आज की मेरी वीडियो जो है वो वायरसेस के मुतालिक है। यानी वायरसेस क्या होते हैं, उनका स्ट्रक्चर और कॉम्पोजिशन, यानी किन अज्जा से मिलकर बने होते हैं और कैसे दिखने में लगते हैं। इसके अलावा देखेंगे कि वो काम कैसे करते हैं, उनकी वर्किंग क्या है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वायरस की डेफिनेशन देख लेते हैं। तो वायरस इज अ सबसेलुलर इन्फेक्शियस एजेंट विच इज मेटाबॉलिकली एक्टिव इनसाइड बट नॉट आउटसाइड अ लिविंग होस्ट सेल। मतलब ये कि वायरस जो है वो इज अ सबसेलुलर इन्फेक्शियस एजेंट, यानी खलिया होता है, सेल होता है एनिमल्स का या प्लांट्स का, अगर वो बैक्टीरियल सेल से 10 गुना बड़ा होता है तो एक बैक्टीरियल सेल जो कि बहुत छोटा होता है वो एक वायरस से 10 से 100 गुना तक बड़ा हो सकता है। और इसी बिना पे ये बहुत छोटा होता है और इसको हम सेल नहीं कह सकते, क्योंकि ना तो इसमें कोई न्यूक्लियस होता है, ना तो इसमें कोई साइटोप्लाज्म होता है और ना ही इसमें कोई ऑर्गेनेल्स वगैरह होते हैं। ये आगे चल के इसकी स्ट्रक्चर और कॉम्पोजिशन वगैरह में देखेंगे कि क्या होता है दरअसल। तो इन्फेक्शियस एजेंट होने का मतलब ये है कि ये हमारे जिस्म में या किसी भी हर जानदार के लिए कोई ना कोई वायरस होता है। तो ये किसी भी जिस्म में, जैसे हमारे जिस्म में दाखिल होता है तो बीमारी का बायस बनता है हमारे लिए और इसके अलावा अपनी तादाद बढ़ाता है। और ये मेटाबॉलिकली एक्टिव इनसाइड बट नॉट आउटसाइड अ लिविंग होस्ट सेल का मतलब ये है कि कोई भी जानदार, जिस तरह हम हुए, पौधे हुए, या किसी बैक्टीरिया वगैरह कोई वायरस इन्फेक्ट करे तो सेल के अंदर ये जिंदगी के आसार दिखाएंगे। सेल के अंदर तो किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के सेल के अंदर ये जिंदगी के आसार दिखाएंगे, प्रोटीन्स बनाएंगे, रेप्लिकेट करेंगे। लेकिन किसी भी मेज़बान ऑर्गेनिज्म के सेल से बाहर ये ऐसे ही होते हैं जैसे कोई भी बेजान चीज़, कोई ज़िंदगी के आसार नहीं दिखाते। सिर्फ दिखाते हैं तो किसी भी ऑर्गेनिज्म के सेल के अंदर। तो अब स्ट्रक्चर और कॉम्पोजिशन देख लेते हैं वायरसेस की। तो एक वायरस न्यूक्लियोकैप्सिड से बना होता है। अब न्यूक्लियोकैप्सिड क्या है? तो इसका मतलब ये है कि डीएनए और आरएनए सराउंडेड बाय अ प्रोटीन शेल कैप्सिड और कोट। अब किसी भी वायरस में या तो डीएनए होगा या आरएनए होगा, लेकिन दोनों बेक वक्त इकट्ठे नहीं होंगे। और डीएनए और आरएनए क्या है? ये न्यूक्लिक एसिड्स हैं जो कि मैक्रोमोलिक्यूल्स की टाइप होती है, मतलब कॉम्प्लेक्स होते हैं मैक्रोमोलिक्यूल्स, जिस तरह के प्रोटीन्स और लिपिड्स वगैरह। इसके बरक्स माइक्रोमोलिक्यूल्स होते हैं, जिस तरह वाटर का मॉलिक्यूल हो गया, तो वो इतने कॉम्प्लेक्स पेचीदा नहीं होते। तो ये पेचीदा मैक्रोमोलिक्यूल्स न्यूक्लिक एसिड्स डीएनए और आरएनए होते हैं और किसी भी वायरस में एक ही हो सकता है इनमें से। और इनके इर्द गिर्द एक प्रोटीन, उसको आप शेल यानी हॉल भी कह सकते हैं, कैप्सिड भी कह सकते हैं और कोट भी कह सकते हैं। फर्ज करें ये एक आपके पास डीएनए आरएनए का टुकड़ा सा है और इसके इर्द गिर्द फिर एक प्रोटीन कोट होता है। अब जिस तरह आप देख सकते हैं ये प्रोटीन कोट, तो ये भी छोटी छोटी जिस तरह एक दीवार ईंटों से बनी होती है, प्रोटीन कोट भी छोटे छोटी यूनिट से बना होता है, ईंटों से बना होता है मिसाल के तौर पे। तो वो उनको हम कहते हैं कैप्सोमर्स। तो अब ये प्रोटीन शेल कैप्सिड या कोट एक आरएनए या डीएनए के इर्द होता है और कभी भी इनमें से दोनों एक वायरस में नहीं होंगे, या तो डीएनए होगा और या आरएनए होगा। और इसी बिना पे हम वायरसेस जो हैं उनको क्लासिफाई भी करते हैं, यानी उनकी ग्रुप्स बनाते हैं। अब कुछ वायरसेस के ऊपर जो प्रोटीन कोट है उसके इर्द गिर्द एक और फर्दर मेम्ब्रेन सी होती है, खौल सा होता है, तो उसको हम कहते हैं इन्वेलोप। और ये लिपिड्स से बना होता है। तो अब देख लेते हैं वायरस की शेप्स क्या होती हैं। वायरस या तो रॉड लाइक होगा या स्फेरिकल होगा। रॉड लाइक जिस आप देख सकते हैं ये, या स्फेरिकल होगा यानी गोल सा, लेकिन मुकम्मल गोल नहीं होगा। जिस तरह अर्थ की शेप है, अर्थ एक स्फेयर है, तो स्फेयर ऊपर और नीचे से हल्का सा चपटा होता है, जिस तरह अर्थ का होता है शेप होती है। तो बात स्फेरिकल होते हैं, बात पॉलीहेड्रल होते हैं, जिस तरह कि आप ये देख सकते हैं। आपको इक्विलेटरल ट्रायंगल यानी वो ट्रायंगल जिसकी तीनों साइड्स इक्वल होती हैं यहाँ नज़र आ रहा होगा, और ये भी और ये भी। और मुख्तलिफ ये हर एक जो इक्विलेटरल ट्रायंगल है ये इस वायरस का चेहरा है।
ये दूसरा चेहरा, तीसरा, और इस तरह के कई। पोली का मतलब होता है मैनी, तो पॉलीहेड्रल मतलब कई चेहरों वाला, जिस तरह आप देख सकते हैं। इसके अलावा बाइनल भी होते हैं। बाइनल यानी पेचीदा स्ट्रक्चर रखने वाले वायरस। ना तो वो रॉड टाइप होते हैं, ना वो स्फेरिकल होते हैं, लेकिन इन दोनों को मिला दे अगर इन दोनों स्ट्रक्चर्स को, तो जो बनेगा आपके पास कॉम्प्लेक्स पेचीदा वायरस, वो आपके पास बाइनल या कॉम्प्लेक्स कहते हैं उन्हें। जिस तरह ये बैक्टीरियोफेज मैंने यहाँ पे बनाया है। अब देख लेते हैं कि वायरस काम किस तरह करता है। तो वायरस जो है उसके अंदर दो लाइफ साइकिल्स पाए जाते हैं। दो तरह के वायरस होते हैं। एक के अंदर तो वायरस जो है वो फर्ज करिए एक सेल है, वायरस उससे जाके अटैच होगा वायरस, और अटैच होने के बाद जेनेटिक मटेरियल इसके अंदर मौजूद होता है प्रोटीन कोड के अंदर, उसको अंदर डालता है, कंट्रोल कर लेता है वायरस जो सेल के अंदर बायोसिंथेटिक मशीनरी होती है, यानी सेल जहाँ से वो प्रोटीन्स बनाता है, कंट्रोल सेंटर जो होता है सेल का, उसके ऊपर वायरस कब्जा कर लेता है और बायोसिंथेटिक मशीनरी से अपने लिए प्रोटीन्स बनाता है और फिर अपने नए वायरसेस बनाता है, रेप्लिकेशंस होती हैं, नए वायरस बनते हैं। और जब वायरस बहुत ज़्यादा हो जाए सेल के अंदर तो उस सेल को फाड़ के निकल आते हैं और सेल बर्स्ट कर जाता है। फॉर एग्जांपल बैक्टीरियोफेजेस। बैक्टीरियोफेज वो वायरस होता है जो बैक्टीरिया पे हमला करता है और बैक्टीरिया पे असर डालता है। तो एक और साइकिल भी होता है लाइफ साइकिल वायरसेस के अंदर, यानी लाइसोजेनिक साइकिल। इसके अंदर वायरस इन्वेड मतलब हमला तो करता है सेल के अंदर, और अंदर उसका डीएनए वगैरह चला भी जाता है, डीएनए और आरएनए, लेकिन वो मतलब नए वायरसेस नहीं बनाता, बल्कि उस सेल का हिस्सा बन जाता है। उसके कंट्रोल सेंटर को इस्तेमाल करते हुए, बायोसिंथेटिक मशीनरी को इस्तेमाल करते हुए वो नए वायरसेस नहीं बनाता। बहुत सालों तक भी वो वहाँ पे ऐसे रह सकते हैं जैसे सोया हुआ हो, डॉर्मेंट रह सकता है। फिर कुछ सालों बाद जाके ज़िंदगी में वो, जैसे चिकन पॉक्स की मिसाल ले लें, तो वायरस अगर इस तरह लाइसोजेनिक साइकिल में होगा तो वो बहुत सालों बाद जाके आपके जिस्म में जल्दी बीमारियों का सबब बन सकता है। अब एक थर्ड केस होता है, यानी तीसरी एक सूरत ये है कि वायरस हमलावर भी होता है सेल के ऊपर और उसके अंदर अपना जेनेटिक मटेरियल इंसर्ट करता है, और फिर वो उसकी बायोसिंथेटिक मशीनरी, कंट्रोल सेंटर जो होता है सेल का, उस पर उसका कंट्रोल संभालता है और नए वायरसेस बनाता है। वायरस रेप्लिकेट करता है, बहुत सारे नए वायरस बन जाते हैं, लेकिन सेल को फाड़ के बाहर नहीं निकलते, बल्कि एक बट बना के निकल आते हैं। यानी अगर ये वायरस सेल से बाहर निकलना चाहता है नया, तो साइटो जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो इसके इर्द गिर्द लिपट जाती है और एक बट की सूरत में ये वायरस बाहर निकल आता है सेल से। अब हम देख लेते हैं कि एग्जाम्पल्स क्या हैं, मिसालें क्या हैं वायरसेस की। तो बहुत मशहूर मिसालें हैं, बहुत मशहूर जो बीमारियां हैं वो वायरस ही फैलाते हैं, जैसे कि कोरोना वायरस हो गया, इबोला, हर्पीस, पोलियो, एड्स वायरसेस एट्सेट्रा। बहुत मशहूर बीमारियां जो मैंने आपको जो लिखी हैं। इसके अलावा भी डेंगू वायरस भी होता है। तो ये सब जो हैं ये हमारी ज़मीन पे इंसानों में बीमारियां फैलाते हैं, और मुख्तलिफ जानदारों के लिए, जिस तरह प्लांट्स हो गए और एनिमल्स हो गए, हर एक के लिए कोई ना कोई ख़ास वायरस होता है या वायरसेस होते हैं जो असर डालते हैं उसके ऊपर। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, ताकि आपको मेरी आइंदा आने वाली वीडियोस के मुतालिक पता लग सके।